नमस्कार। अपनी लघु कथा चाटा के साथ मैं अहमद रज़ा हाशमी। तो चलिए सुनते हैं। मनोज आज भी अपने असाइनमेंट को लेकर बहुत परेशान था। एडिटर का आदेश था कि आज शाम तक स्टोरी फाइल करनी है। कभी कमरे के बाहर जाता तो कभी अंदर। दिमाग में कई आइडिया लाने के बाद वह बार बार सिर झटकता। तनाव इस बात का था कि एक्सक्लूसिव स्टोरी कहाँ से आए, हिट पैकेज में स्टोरी आखिर इतनी जल्दी कैसे सबमिट किया जाए। तभी उसे ध्यान आया कि इन दिनों महिला उत्पीड़न का मामला काफ़ी बढ़ गया है। महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। पति पत्नी के बीच बढ़ते तनाव के कारण दाम्पत्य जीवन में दरार आ रहा है। इन सब एंगल को ध्यान में रखकर एक स्टोरी बनाई जा सकती है। ऐसे मामलों पर स्टोरी महिला आयोग जाकर डेवलप की जा सकती है। तभी मनोज की पत्नी ममता ने आवाज़ लगाई, सुनिए, नाश्ता तैयार है, खा लीजिए, रोटी ठंडी हो जाएगी। तुम्हें नाश्ते की पड़ी है? अभी तक आज की स्टोरी तय नहीं कर सका हूँ। मुझे तुरंत महिला आयोग जाना है। दोपहर तक स्टोरी फाइल करनी है। ममता, मेरा शर्ट कहाँ है? आयरन कर रही हूँ, अभी देती हूँ। मेरा लैपटॉप तक चार्ज नहीं है। पता नहीं क्या करती रहती हो पूरे दिन। तभी आर्यन की चीख गूंजी। ममता दौड़कर कमरे में गई। आर्यन ने गरम आयरन को छू लिया था। 4 साल के बेटे की जली उंगलियों को देखकर ममता बेचैन हो गई। जल्दी आइए, आर्यन का हाथ जल गया है, डॉक्टर के यहाँ ले जाना होगा। एक काम तुम ठीक से नहीं कर पाती हो। कहाँ चली गई थी गरम आयरन छोड़कर? आपके लैपटॉप का चार्जर खोज रही थी। बहस मत करो, तुम आर्यन को जल्दी डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। मैं फ़ोन कर देता हूँ। मुझे कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, घर की सफाई करनी है, सब्ज़ी लाना है, आर्यन के स्कूल का प्रोजेक्ट तैयार करना है, उसके एग्ज़ाम की तैयारी करानी है, पापा जी की दवा लानी है। तुम कहना क्या चाहती हो? सारा काम तुम ही करती हो। आप अपने ही काम में परेशान रहते हैं। गृहस्थी चलाने के लिए पत्रकारिता के अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ता है। ममता, तुम फिर बहस कर रही हो। अपने काम के तनाव से तनमनाए मनोज ने यह कहते हुए ममता के गाल पर एक चाटा जड़ दिया। मासूम आर्यन यह देखकर डर गया। सिसकती माँ से जा लिपटा। अपने ज़ख्म की जलन को भूलकर उसने हिम्मत जुटाते हुए सवाल किया, पापा, आपने मम्मी को चाटा क्यों मारा? मनोज ने बेटे का सवाल का जवाब देना शायद ज़रूरी नहीं समझा। बिना कुछ कहे वह महिला आयोग जाने के लिए निकल पड़ा। आर्यन को गोद में उठाकर घर की दहलीज लांघते हुए ममता बड़बड़ाई, बहुत सह लिया। अब तो महिला आयोग जाकर ही रहूंगी। वह तेज़ कदमों से मनोज के पीछे पीछे चलने लगी। धन्यवाद।